फ्रेंड, आज हम जानेंगे लाइब्रेरी साइंस के अंतर्गत जो हमारा पहला टॉपिक आता है पुस्तकालय एवं पुस्तकालय विज्ञान। इसके अंतर्गत आज हम फर्स्ट डे में पढ़ेंगे कि पुस्तकालय क्या होता है, पुस्तकालय का क्या मीनिंग है और पुस्तकालय के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। लाइब्रेरी क्या है? तो पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ विविध प्रकार की पाठ्य सामग्रियों का संग्रहण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पुस्तकालय उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर पढ़ने योग्य जो सामग्री होती है उसे रखा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं ये पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इसका क्या अर्थ होता है। तो पुस्तकालय शब्द अंग्रेजी भाषा के लाइब्रेरी शब्द का हिंदी रूपांतर है और यह जो पुस्तकालय शब्द है इसका अंग्रेजी होता है लाइब्रेरी। यह लैटिन भाषा के शब्द लाइबर से इसकी उत्पत्ति हुई है और इस लाइबर का अर्थ होता है पुस्तक का घर, यानी कि जहाँ पर कि पुस्तक को रखा जाता है। तो पुस्तकालय का इतिहास लेखन प्रणाली पुस्तकों और दस्तावेज के स्वरूप को संरक्षित रखने की पद्धतियों और प्रणालियों से जुड़ा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पुस्तकालय का इतिहास है वह लेखन प्रणाली के अंतर्गत पुस्तकों या दस्तावेजों के स्वरूप को संरक्षित रखने की पद्धति और प्रणाली से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं पुस्तकालय किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो यह जो पुस्तकालय है यह पुस्तकालय दो शब्दों से मिलकर बना है, पुस्तक धन आलय। जिसमें लेखक के भाव संग्रहित हो उसे पुस्तक कहा जाता है और आलय यानी कि घर स्थान को हम क्या कहते हैं, आलय। इस प्रकार पुस्तकालय उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर अध्ययन सामग्री जैसे कि पुस्तकें, फिल्म, पत्र पत्रिकाएं, मानचित्र, हस्तलिखित ग्रंथ, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड एवं अन्य पठनीय सामग्री को संग्रहित रखा जाता है और इस सामग्री की सुरक्षा की जाती है। परंतु पुस्तकों से भरी अलमारी अथवा पुस्तक विक्रेता के पास पुस्तकों का संग्रह पुस्तकालय नहीं कहलाता है, क्योंकि वहाँ पर पुस्तकें व्यावसायिक दृष्टि से रखी जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो हम देखते हैं दुकानों में पुस्तकें सेल्फ में रखी रहती है तो उसे हम पुस्तकालय नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वहाँ पर जो वो पुस्तकें हैं वो व्यावसायिक बिजनेस करने की दृष्टि से रखी रहती है। वहाँ पर पुस्तकें हम फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं ले सकते हैं, जबकि पुस्तकालय में पुस्तकें पाठकों के सेवार्थ रखी जाती है। अर्थात जो पुस्तकालय होती है उसमें जो पुस्तकें हैं वह पाठक जो वहाँ पर रीडर आते हैं उसके लिए रखी जाती है, उसके सेवा के लिए रखी जाती है, यानी कि वह उस पुस्तकालय का सदस्य बनकर वहाँ आकर के उस पुस्तक का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, आज हमने बस ये थोड़ा सा बेसिक पढ़ा है कि पुस्तकालय क्या होता है, पुस्तकालय का क्या अर्थ है, पुस्तकालय की उत्पत्ति कैसे हुई है और पुस्तकालय का मीनिंग क्या होता है, पुस्तकालय के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हम रखते हैं। ठीक है, आगे के दिन हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे पुस्तकालय विज्ञान। ठीक है, थैंक यू।